सभी को जय मसीह की। हमारे इस युवा फेलोशिप के ऑनलाइन सर्विस पर हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे मन में यीशु का ख्याल रहे, मैं जहाँ रहूँ वहाँ यीशु भी मेरे साथ रहे। करता है वो मुझसे बेहद प्यार, क्यों ना करे उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा। आइए मिलकर हम सब परमेश्वर की स्तुति करें इस समय। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस युवा फेलोशिप में। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित हैं, सब सही से हैं। और आइए ये समय है कि हम आराधना में जाएं, परमेश्वर के गीतों द्वारा उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। Thank you.
जो परमेश्वर अपना समय तेरे साथ बिताते तो है प्रभु, पर पिता कुछ समझ नहीं सकते प्रभु, कुछ समझ नहीं पा रहे परमेश्वर। ओ प्रभु, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स है उनके जीवन में परमेश्वर राजा। होने दे मेरे परमेश्वर कि हर एक बाधाएं टूट जाए और हर एक बंधन तेरे नाम से टूट जाए यहोवा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर कि हम सब अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर ओ पिता तेरे नाम की जय जयकार कर पाए, तेरे नाम को महिमा दे पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुंदर सी सभा, सुंदर सी आराधना, सुंदर सी पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद करते मेरे राजा। ओ पिता परमेश्वर अगुवाई कर दो पिता। ओ प्रभु जब आगे के समय में पिता परमेश्वर बच्चों को हम सुनते प्रभु, और पिता परमेश्वर यहाँ जितनी भी चीजें होती प्रभु, हर एक चीजों पर तेरी महिमा खोलेगी, हर एक लोगों पर जितने लोग तुझे देखते प्रभु, इस सभा को देखते पिता परमेश्वर या जीते इस सभा को परमेश्वर, वो अनुग्रह कर उनके जीवन में प्रभु अगुवाई कर, उन्होंने देख तुझे महिमा में दे पाए हर एक से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु सारा आदर सम्मान गौरव जलाओ तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। दुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के महान बेटे यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन पिता और सर्व आमीन। उसके वचनों ने मुझे जीना सिखाया, उसके वचनों ने मुझे जीवन दिया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उसके वचन में बने रहे, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो रहा हो, उसके वचन से प्यार करें, उसके वचन को थामे रहे, उसके वचन में बने रहे, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम मिलकर तैयार हो जाए परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के इस समय में हमें परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके कदमों में बैठ करके हम उसकी बातों को अपने जीवन के लिए सीख पाएं। और ये हमारे परमेश्वर की तमन्ना है कि वो चाहता है कि हम सारे लोग अपने जीवन के विषय में उसकी बातों को सबसे ज्यादा गौर तलब कर सकें। और आज इस समय में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। जीवन में सवाल हो सकते हैं और ऐसे संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य के पास आज सवाल पर सवाल है। और हर एक, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, हर एक अपने जीवन के अंदर सवालों के अंदर जूझ रहे हैं। हर एक के पास ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर पाने के लिए वे पता नहीं कितने परेशान से हैं। लेकिन आज इस समय में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, जीवन के सवाल या जीवन के प्रश्न। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास सवाल लेकर के आया था और उसके विषय में लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 18 पद से लेकर 30 पद अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने और आगे कहा, तू तो आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। ये सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात ही घटी, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बड़ा उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था। और तब यीशु मसीह ने धनवानों की तरफ देख करके कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों में ने इस प्रकार से कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? देखिए, सवाल पे सवाल, और हर एक लोगों के पास सवाल है। यहां पर भी उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसके बाद का वचन कहता है, पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपना घर या अपनी पत्नी या अपने भाइयों, माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन।
मेरे भाई बहन, आज के इस समय में हम और आप सवाल के विषय बातचीत कर रहे हैं। जीवन के अंदर बहुत प्रकार के सवाल हैं और इस प्रकार के सवाल लोग करने वाले हैं और लोग कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं संसार में क्या करने के लिए हूं, मेरा और मेरे भविष्य का क्या होगा, पता नहीं क्या मैं भी कभी कुछ पा सकता हूं, क्या मुझे कभी कुछ प्राप्त हो सकता है, क्या परमेश्वर आज भी मुझे चंगा करता है या कर सकता है। अगर परमेश्वर है तो इस संसार में इतनी बुराई और दुख क्यों है? क्या कोई मेरी परवाह करता है, कोई मेरी चिंता करता है, मेरे विषय में सोचता है? सवाल है, मैं अपने जीवन का अधिक सुख कैसे पा सकता हूं? ये सवाल है मेरे भाई बहन। और कुछ लोग कहते हैं, मैं क्या करूं कि यह या वह सब कुछ जो मुझे मिलना चाहिए मैं उन्हें पा सकूं। क्या अभी भी मेरे लिए कुछ हो सकता है? सवाल है, क्या परमेश्वर फिर से मुझे माफ करेगा? यह भी एक सवाल है। हमें सिर्फ एक ही जीवन मिला हुआ, हम ध्यानपूर्वक समझे, हमें एक ही जीवन मिला हुआ है। हो सकता है कि हम में से अधिक जीवन की चाह रखने वाले लोग हों जो चाहते हैं कि एक से अधिक जीवन हमें और आपको मिल जाए, लेकिन ध्यान रखें, जीवन कपड़े के समान नहीं है जिसे हम बार बार चाहें तो बदल दें। याद रखिए, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन जो हमें मिला हुआ है, हमें एक बार मिला हुआ है और हमें सीधे मंच पर जाकर उसको परफॉर्म करना है। यदि हमने अतीत में जो गलती की थी और वो हमारे जीवन में अभी भी बनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं, हम और आप अपने जीवन के उस अतीत की बातों पर जय को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ परमेश्वर की सहायता से। इसीलिए पौलुस रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हमसे यूं कहता है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा पद कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज परमेश्वर का यह वचन हमसे कहता है, इसलिए क्या करो, अपने शरीरों को जीवित पवित्र ग्रहण योग्य बलिदान करके अपने परमेश्वर को चढ़ा दो। लेकिन फिर हमारे पास सवाल होगा, और हम आज सवाल पर ही सवाल बात कर रहे हैं। सवाल इस प्रकार से होगा, हम इसे कैसे कर सकते हैं? कैसे शरीर को परमेश्वर को जीवित रूप में सुपुर्द कर सकते हैं? कैसे करें? आइए हम ध्यान दें। हमें करना होगा इस प्रकार से, जो अतीत की बातें हैं उनका हमें साथ छोड़ना होगा। जो पिछड़ी बातें हैं जिनमें हम फंस गए हैं, जिसने हमें और आपको दबोच लिया है और जिसके चलते अपने जीवन में हम सोचते हैं कि मैं अपने जीवन से इस बात से आजाद नहीं हो सकता हूं, मेरे भाई बहन, उसे हमें छोड़ने की आवश्यकता होगी। ब्रेक विद योर पास्ट। आप अपने जीवन के उस अतीत से बाहर निकल आइए, क्योंकि हमें और आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि हम अपने चहुओर के संसार के लिए एक नमूना बन जाएं। आमीन, हालेलुया। प्रशंसा हो उस परमेश्वर की। इसीलिए पौलुस हमारे लिए इस प्रकार से कहता है, इस संसार के सदृश्य हम ना बने, इस संसार के समान ना बने। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा ना हो कि आपके चारों ओर का संसार आपको अपने सांचे में, आपको अपने मोल्ड में ढाल ले। इसलिए करना क्या है मेरे भाई बहन? हमें अपने अतीत से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी और आपकी बुलाहट इसलिए ही नहीं है कि हम और आप इस अतीत को लेकर के फंसे रह जाएं, परंतु इस संसार के लिए एक नमूना बन जाएं। यह बहुत कठिन लगता है, आसान नहीं है। हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम चारों तरफ से इस संसार में दबाव के अंदर हैं। सब तरफ से चीजें हमें और आपको पकड़े हुई हैं, सब तरफ से हमें और आपको दबाव ही मिला हुआ है, और हम अपने जीवन में एक ख्वाहिश रखते हैं कि हम इस संसार के लोगों के समान बन जाएं। कैसी अनोखी बात है। चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी हम अपने जीवन में संसार के लोगों के समान बनने की चाहत रखते हैं।
और आप कहेंगे यह बहुत ही मुश्किल बात है कि हम संसार से अलग हो सके, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, या संसार के सामने एक आदर्श बन पाए, यह भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ध्यान रखिए, हमें अपना कपड़ा बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा और आपका कपड़ा जो है, हमारा और आपका जीवन जो है, इसे अगर हम बदल देते हैं तो ये हमारे लिए गिरावट का विषय बनता है। कभी कभी हम सभी लोगों के समान बन जाते हैं, लेकिन हमें अलग होने के लिए बुलाया गया है। हमारी पहचान किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम जहां भी रहें, हमारी पहचान कभी खोए नहीं, हमारी पहचान हमेशा वैसी ही रहे। सवाल कितने अद्भुत है, लेकिन जवाब ऐसा है कि हमें और आपको इस संसार के लिए नमूना बनने के लिए बुलाया गया है। नंबर 2, दूसरी बात, हम गिरगिट के समान बनने के लिए नहीं है। गिरगिट जो होता है, लिजर्ड बोलते हैं उसको। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उस ककून के समान बन जाएं, उस कीट के समान बने, और इसीलिए हमारी बुलाहट है। आइए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये ककून कीट क्या है और ये गिरगिट क्या है। ककून के विषय में अगर हम बातचीत करें, वो ककून जिसमें एक कीड़ा होता है और धीरे धीरे उस ककून को खा करके जब वो बाहर निकलता है तो वो एक सुंदर तितली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन गिरगिट जो होता है, वह अपने आसपास के वातावरण के अनुसार या जगह के अनुसार अपना रंग बदलता है। कभी हरा हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी भूरा हो जाता है, और वो अपने जीवन के अंदर उस रंग को बदलता रहता है। ठीक वैसे ही वे लोग भी होते हैं जो अपने चहुओर की स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, आने वाली स्थितियों को देखकर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, वे वैसे वैसे बदलते हैं। लेकिन हमें और आपको, मेरे प्रिय, आज इस समय में समझना जरूरी है कि हमें और आपको कोई भी परिस्थिति बदल ना दे। हम और आप कभी भी बदल ना जाएं, हम हमेशा स्थिर रह सकें। लेकिन जो ऐसे होंगे वे हमेशा क्या होंगे? बदलते रहेंगे, वे स्थिर नहीं रह सकते। तीसरी बात, हमारी बुलाहट सभी वातावरण में अनुकूल रहने के लिए है, परंतु अलग होने के लिए है। जानते हैं, अनुकूल हम उसके अनुसार तो रहेंगे, लेकिन सबसे अलग रहेंगे। अलग होने का मतलब यह नहीं कि हम भद्दा दिखें, हमें भद्दे कपड़े पहनने की आवश्यकता पड़ जाए, हमें धर्मी भाषा बोलने की आवश्यकता पड़े। नहीं नहीं नहीं, इसलिए हमारी बुलाहट नहीं है। मेरे भाई बहन, लोग सोचते हैं कि मैं अगर अलग कपड़ा पहनूंगा तो लोगों से अलग दिखूंगा। हमारे कपड़े अलग होने से हम अलग नहीं दिखते, या फिर हमारी भाषा अलग होने से हम अलग नहीं दिखते। हमें और आपको समान या साधारण बनने की आवश्यकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें असामान्य होना है ताकि हम इस संसार के लोगों के सामने नमूना बने। नहीं, ये गलत है। हमें सावधान होना है। इससे बढ़कर यह है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमारे व्यक्तिगत तौर से पवित्रता में बढ़ने की आवश्यकता है, और जितना हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ होगा, हम एक अलग इंसान बनेंगे। जितना ही हम यीशु के जैसा बनेंगे, उतना ही हम साधारण बनते जाएंगे, और सही अर्थ में हम पूरी तरह से मानव बनेंगे। मनुष्य बनना संसार के अन्य चीजों के समान बनने से बहुत ही अलग है, और मनुष्य बनना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आप संसार के सब कुछ बन जाइए, मेरी प्रार्थना है, लेकिन आप एक बात जरूर बनिएगा, अपने जीवन में इस बात को याद रखिएगा कि आप और मैं मनुष्य बने। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें उन आदतों व तरीकों को छोड़ देना है जो हमें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि हम दोष लगाने, कुड़कुड़ाने में समय व्यतीत ना करें। इसका मतलब यह भी है कि हमारी स्वतंत्रता इस संसार के यौन अनैतिकता के स्तर से अलग है, शारीरिक संबंध बनाने वाले विषय से भी अलग है। यह सब सुनने में बहुत बुरा और नकारात्मक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे से काटने वाला नहीं बनना है,
परंतु हमें एक दूसरे को उत्साहित करने वाला बनने की आवश्यकता है, जिससे हम दूसरों को क्या करें, उन्नतशील कर सके, जिनसे हम दूसरों को बढ़ा सके। दोष लगाने और कुड़कुड़ाने से बढ़कर हमें धन्यवादी और खुशहाल रहने की आवश्यकता है। शारीरिक संबंध में गिरने से बढ़कर हमें परमेश्वर के बनाए गए उसके मापदंड को ध्यान में रखते हुए आशीष का जीवन जीना है। कई बार यह सवाल आता है और लोग सवाल करते हैं कि शारीरिक अनैतिकता या यौन अनैतिकता या फिर कहते हैं यौन नैतिकता कैसी हो। जो सवाल इस क्षेत्र में पूछा जाता है वह इस प्रकार का होता है, विवाह से बाहर शारीरिक संबंध के बारे में क्या यह गलत है कि हम विवाह से पहले शरीर का संबंध बनाएं किसी के साथ? और क्या बाइबल कहीं ऐसा लिखती है कि यह गलत है? लोगों का सवाल है। परमेश्वर के तौर तरीके सभी बातों से बढ़कर के हैं। परमेश्वर ने ही शादी या विवाह की रचना की और उसी ने जननांग या हमारे शख्स को बनाया। सुख परमेश्वर का अपना विचार है और वो चाहता है कि हम लोग सुख को प्राप्त करें, ना कि शैतान का। मेरे भाई बहन, बाइबल हमारी यौनता के विषय में घोषणा करती है। परमेश्वर ने हमें यौन क्रिया करने वाला प्राणी बनाया है और उसी के साथ साथ वो कहता है कि जननांग हमारे आनंद को प्रदान करने के लिए हमें शरीर में दिए गए हैं। लेकिन और थोड़ा सा समझे ताकि हम और आप इसके द्वारा अपने जीवन के सुख को प्राप्त कर सकें। बाइबल के संदर्भ में इस प्रकार से लिखा हुआ, जीवन भर ये जो शारीरिक संबंध है वो विवाह के बाद होना चाहिए और जो जीवन भर का आपस का समर्पण होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 पद, मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसके 7 पद को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक स्त्री और एक पुरुष जब विवाहिता हो जाते हैं तो दोनों एक तन हो जाते हैं और यह परमेश्वर की पूर्ण योजना को हमारे सामने लाता है। परमेश्वर हमें सीमा के बाहर जाने के खतरे से आगाह करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे सामने बाउंड्री नहीं बांध रहा है, लेकिन हमें और आपको उस खतरे में फंसने से बचने के लिए हमें सावधान कर रहा है। यहां पर कैजुअल सेक्स बोलकर कुछ नहीं है, चलो चलता है, किसी के साथ सेक्स कर लो, जिंदगी चलेगी। नहीं 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 मेरे भाई बहन, हमें और आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक यौन क्रिया एक शारीरिक एकता को दर्शाता है तथा टूटने पर इसका असर पड़ता है। ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक एकता टूटती है तो लोग घायल होते हैं। 2 पेज को अगर हम ग्लू से चिपका दें और उसके बाद चिपकाने के बाद उन्हें दोनों को अलग करें तो शायद दोनों एक साथ अलग अलग नहीं निकलेंगे। किसी न किसी एक पेज को फटना पड़ेगा और एक पेज उसके अंश को लेकर के जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है। इसलिए होने दे कि संसार हमें अपने सांचे में नहीं ढाल पाए, आइए कि संसार को हम कुछ बेहतर और अलग करके दिखाएं। तो इसलिए मैं कहूंगा, एक नई शुरुआत करें। मेरे भाई बहन, क्या शुरुआत करना होगा? कैसी शुरुआत करने के लिए पौलुस हमें बता रहा है? बोलता है कि इस संसार के अनुकूल नहीं बनो, संसार जैसा है वैसा नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए। हमें ककून से निकलने वाली तितली जैसा बनना है। परमेश्वर में नहीं चाहता कि हम भली चीजों के से पीछा छुड़ा ले, लेकिन वह चाहता है कि बुरी चीजों से हम पीछा छुड़ाएं। अगर हम बुरी चीजों को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे सामने परमेश्वर द्वारा रखी गई अच्छी चीजों का आनंद हम नहीं ले सकते। और याद रखें, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कभी भी हमें अच्छी चीजों को देने से रुकता नहीं है। वो चाहता है कि हम सारी अच्छी चीजों के हकदार बन जाएं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय 9 पद से लेकर के अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे को स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक आनंद में
उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। वचन कहता है हमें किससे घृणा करने की आवश्यकता है? बुराई से घृणा करने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। इन सब चीजों से हमें अलग होने की आवश्यकता है, जिससे हम सुखों के खजाने को अपने लिए प्राप्त कर सके। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपको आपके जीवन की चीजों की प्राप्ति नहीं हो। वो सब कुछ देने वाला प्रभु है और वो आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम बुराई से हटे। बनावटी बनने से अच्छा है कि जो हम हैं हम वही बने रहें, क्योंकि बनावटीपन बहुत दिन तक नहीं चलता। कुछ दिनों के बाद हमारा बनावटीपन समाप्त हो जाता है, फिर हमें असली रूप में आने की आवश्यकता होती है। इसलिए 11 पद, 12 पद के बाद 13 पद, 14, 15 और 18 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की पहुनाई करें, एक दूसरे को क्षमा करें और उन्हें आशीष दें, सहानुभूति दिखाएं और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें, ताकि हर जगह शांति बनी रहे। यह उस महिमा में परिवार का चित्र है जिसमें परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बुलाया है। जहां पर क्या हो? शांति हो, जहां पर क्या हो? मेल हो, जहां पर क्या हो? सहानुभूति हो, जहां पर क्या हो? क्षमा हो सके। आमीन। और जिस दिन ऐसी बातें होंगी मेरे प्रिय, हमारे पास जितने सवाल हैं उनके जवाब हमारे पास होंगे। बुराई पर जीत हासिल करने के लिए हमें इस खजाने को अपने लिए लेना आवश्यक है। हम इसे कैसे करेंगे? आइए हम देखें। अपने शरीर को हम क्या करें? परमेश्वर को चढ़ा दें। शरीर में बहुत सारे अंग हैं और यूं भी कहा जाता है कि हमारे और आपके पास वो ज्ञानेंद्रियां भी हैं, जिन्हें हमें परमेश्वर को क्या करना है? देना। इसमें आपकी इच्छा की आवश्यकता होगी। जब तक आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं सौंपेंगे, तब तक आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इससे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का सब कुछ अपने परमेश्वर क्या करें? सुपुर्द कर दें। देखिए, समय जो हमारे लिए कीमती है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना समय भी अपने परमेश्वर को दें। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। नंबर 2, हमें अपनी अभिलाषा या अपनी कामना को, अपनी इच्छाओं को अपने परमेश्वर को सौंपना है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33 पद कहता है, पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लिए सफल नौकरी ना खोजें, लेकिन खोजे जरूर, लेकिन उसको परमेश्वर के राज्य के साथ खोजें, उसकी धार्मिकता के साथ खोजें। तीसरा बात, अपने धन और दौलत दोनों के द्वारा, देने के द्वारा हम परमेश्वर के इस वचन को माने। नंबर 4, हम अपने कान को भी परमेश्वर को दे दें। इस कान से बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन इसमें क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महिमा की गीतें। अपनी आंख को भी हम परमेश्वर को दे दें, अपने मुंह को भी परमेश्वर को दे दें, क्योंकि आंखों के द्वारा बहुत सारी चीजें देखते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। अपने मुंह को भी परमेश्वर को दे दें, क्योंकि इस मुंह में जो जुबान है, जिसके विषय में याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 12 पद कहता है कि ये जुबान जो नरक के आग में जलती रहती है और ये खुद एक आग है। इसे हमें परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। इसका प्रयोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए और दूसरों को सहायता करने के लिए करना है। हमें अपना हाथ भी परमेश्वर को दे देना है। आमीन, हालेलुया। अपनी कामुकता या लैंगिकता या कहा जाए जो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं है, उसे भी हम परमेश्वर को क्या करें? दे दें। और इसे जो शरीर की लालसा पूरे करने की कामुकता जो हम में है, उसको बचा कर रखें, ताकि अपने वैवाहिक साथी के साथ हम सुरक्षित उसको व्यवहार कर सकें। एक जीवित ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में हम ऐसा करें। आप कहेंगे हम ऐसा क्यों करेंगे? परमेश्वर हमसे प्यार करता है तथा हमारे जीवन के लिए भला चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए,
वो नहीं चाहता कि आपको ऐसी कोई लत या आदत लग जाए जिसके चलते आप अपने जीवन का सुख नहीं भोग पाए। वो जवान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, जिसने कहा मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, यीशु ने जवाब दिया था और उसे कहा था अपने आप में एक ही बात को कर कि अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। उसके साथ ये ऐसा करना बड़ा मुश्किल था, उसने नहीं किया। क्यों करेंगे आप? क्योंकि परमेश्वर आपका भला चाहता है और वो दूसरे मौके का परमेश्वर है। वो कभी भी आपको तिरस्कृत नहीं करता। आप जब भी उसके पास जाएंगे वो आपको ग्रहण करता है। हालेलुया। तो आपका सवाल होगा, उसने हमारे लिए क्या किया? ध्यानपूर्वक सुने। वह हमसे इन छोटे छोटे बलिदानों की मांग इसलिए करता है क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है उसके सामने हमारे किए जाने वाले ये छोटे बलिदान कुछ भी मायने नहीं रखते। जब हम यीशु की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसने हमसे प्रेम में अपने आप के ऊपर क्रूस का दुख उठाया, उसने हमारे लिए दुख सहा। यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें और आपको यह बात समझ में आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है। और अगर वो हमसे प्यार करता है तो हमें भली चीजों से वंचित कभी भी नहीं करेगा। इसलिए लूक रचित रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 32 पद को अगर आप देखें, रोमियो 8 का 32 पद कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप खोएं, परंतु वो चाहता है कि हम सब कुछ पाएं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर कितना महान है और हमें मौका मिला है कि हम उसके साथ की संगति में चलें, कि उसके द्वारा प्रेम पाएं तथा अपने जीवन भर उसकी क्या करें? सेवा करें। यह हमारा सौभाग्य है। यही तो सबसे परिपूर्ण, अर्थ वाला, संतुष्टि से भरा और प्रतिफल वाला जीवन है। और यहीं पर हम जीवन के महान सवालों का उत्तर या जवाब पाते हैं। मेरे भाई बहन, सवाल क्या है? किस प्रकार के सवाल से आप जूझ रहे हैं? उत्तर यहां पर है। अगर आज हम इस वचन को सुनते हैं और इस वचन को अपने जीवन में रखते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन को परमेश्वर अपने सुखों से मामूर करेगा। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना। आइए हम सब मिलकर के अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। सहमति जीवित परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर, कि प्रभु जी आपने हमें ये अवसर दिया कि राजा उन सच्चाई से हम रूबरू हो पाए जो हमारी ज़िंदगी के लिए प्रभु जी उचित है, भला है परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप उन सब सच्चाई को हम पर प्रकट करेंगे परमेश्वर, ताकि मेरे खुदा हम आपके सच्चाई के द्वारा स्वतंत्र रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हमारे मन में कोई दोषारोप प्रभु, हमारा मन, हमारा ऐसा कोई विचार हमें दोषारोप ना कर पाए परमेश्वर। आप हमें मानसिक रूप से प्रभु जी स्वतंत्र करना चाहते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आज का ये वचन प्रभु हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र करेगा प्रभु। हमें उन हर एक दोषारोप से, हर एक उस गिल्टनेस से प्रभु हमें बाहर निकाल लाएगा मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन में ये सामर्थ है मेरे प्रभु कि वो चंगा करता है मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हमें से जितने भाई बहन इस बात से प्रभु, इस व्यथा से परमेश्वर पिता पीड़ित है, होने दे मेरे परमेश्वर कि तेरा सामर्थ, तेरा अनुग्रह आज हमें चंगा कर दे। हमें जता दे कि हाँ परमेश्वर, तू हमारे विचारों को समझता है, तो हमारे मन को जानता है। और प्रभु तू जानता है कि ये हृदय तेरे प्रेम के लिए प्यासा है, ये हृदय तुझे पाने के लिए प्यासा है। चाहे प्रभु हमने कितना भी मैसअप किया हो मेरे परमेश्वर, मगर तू आज भी वो दिल दिखता है प्रभु जी जो हार कर तेरे पास आ जाता है, वो तुझसे माफी मांग लेता है प्रभु। ओ परमेश्वर, तू उस हृदय से प्यार करता है परमेश्वर, तू उस हृदय के साथ हो लेता है प्रभु जो हर एक कमियों में प्रभु तुझे याद कर लेता है, प्रभु जी अपनी असफलताओं में तुझे याद कर लेता है प्रभु, वो अपने अनपरफेक्टनेस में तुझे याद कर लेता है परमेश्वर। क्योंकि खुदावन, हम जब पापी ही थे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर दर्शाया गया, तेरा लहू, तेरा वो क्रूस का बलिदान हमारे लिए अल्टीमेट सल्यूशन है मेरे परमेश्वर। प्रभु वो जिंदगी भर का
हमारा पाप का पूर्ति है मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा वो परमेश्वर है जो हमारे पापों को धोता है, हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तू जो है प्रभु, तू वो है। तेरा नाम धन्य हो यीशु, तेरा नाम धन्य हो। हम धन्यवाद के साथ अपने हर एक भाई बहनों को रखते हैं, जितनी तेरे वचन सुने उनके साथ मिले प्रभु जी। पूरे हफ्ता तो अपने मन हृदय के उनकी अगुवाई कर, अपने लहू आत्मा से घेरे रख, प्रोटेक्टेड रख, ब्लेस्ड रख प्रभु जी। सारा आदर महिमा तुझे मिले हमारे जीवन से मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद फिर से आप सभी का कि आप सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना और इस वचन को ज़रूर आप अपने जीवन में याद रखें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन में ढेर सारा आशीष दे। और फिर से मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, हमारे स्क्रीन पर जो भी नंबर दिख रहा है आप उसमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक बात, शेयर करना एंड लाइक करना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।